तो भाई फिलहाल जो है पिल्लू खेड़ा में भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम कर रही है जिसमें कि पूर्व मंत्री जो कि महीने में एक मीटिंग लिया कर रहे हैं और ध्यान से चला के कर रहा है खड्डे में सड़क में खड्डे और फिर भी 75 पार का नारा दे का है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम कर रखे है, मार्केटिंग में तेज है। और भाई सफेदों हल्का के जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य फिलहाल पिल्लू खेड़ा मान लग रहे हैं। हमारा गुप्त सूत्र दौड़ा बताओ था अगर भाई फिलहाल वो जामनी के दौरे से आ लिए हैं और एक जनसभा आयोजित कर रखी है। उस जनसभा को संबोधित करेंगे। तो भाई हमने सोचा है कि जनसभा में तो वह बात है जो इनके दिग्गज नेता हैं, जो सुप्रीमो हैं, उनके नारे आग्रह मिले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों। और क्या करे तू ध्यान से चला रहा है खड्डा में क्यों ले है खड्डा में क्यों ले वरुण खड्डे गणे जी। अरे मेरा न्यू कर खड्डे की भरी हुई है तो फिर ताल लेना खड्डे थे सारी खड्डे आराम से ले ले मेरे यार। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको वो आगे ला जाए नू कर ये आगे रुक जा एक मिनट ला भाई 1 मिनट रुक जा भाई रुक जा ये थोड़ा उतर ले। तो फिलहाल डाले भाई आगे फिलहाल देखेंगे भाई मंत्री जी कौन सी गाड़ी में बैठे हैं भाई इसमें कौन के रोक रहे इसमें पॉलिथीन हम के ले रहे के बांटने को बैठा मैं के बांटोगे आज पगड़ी। अच्छा से स्वागत करेंगे सब। देखिए इसमें नोट तो ले रहे ना कुछ नहीं भाई साहब इलेक्शन का पगड़ी से चलेगा सबका प्यार सब किसी मंत्री जी किधर है मंत्री जी स्वागत है राम जी स्वागत हरियाणा केसरी का स्वागत। तो मंत्री जी हम तो आड़ा आंधे सांस चढ़ गए खड्डे में सड़क में खड्डे और उन हैं बोले जिला जींद में 5 मंत्री रह लिए और उसके बावजूद भी खड्डे में सड़क में खड्डे नहीं होने मेरा पड़ता कित चुप करके मामला हो रहा है। ऐसा अजय अभी आप पिल्लू खेड़ा उधर से आ रहे हो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सफेदों विधानसभा क्षेत्र के पिल्लू खेड़ा ब्लॉक के अंदर। धन्यवाद जी। सभी लोग खुश हैं कि भाई धर्मों कर्मों आने लग रहे हैं अच्छा लगता है। और बात इसकी कि 32 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए। ये सड़कें तो समय के हिसाब से बारिश और चमासे में कई बार टूट जाते हैं। अभी सब धुआंधार कार्य चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे जींद जिले की रैली सफेदों में हमने कराई थी हमारे निवेदन पर उन्होंने की थी और कुछ नई सड़कें कुछ और रिपेयरिंग और 3-3 फुट और रोड से उधर धुआंधार नहीं धुआंधार उनको चौड़ी करेंगे। न्यू बताओ मंत्री जी जब राहुल गांधी की यात्रा लिख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा उस टाइम तो न्यू को है बोले देखो भाइयों बहनों राहुल गांधी की यात्रा सफल जहाँ तो हुई है जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने रोड बढ़िया बना रखे हैं लेकिन बढ़िया दिखे नहीं कितने। वास्तव में कई जगह पर जब राहुल जी सभी देखते हैं हम भी देख रहे थे किसी का भी कार्यक्रम चलता है तो दिखाई तो देता ही है। इतनी अच्छी सड़कों पर भी आदरणीय राहुल गांधी जी मोदी जी की बनाई सड़कों पर गए हैं कि उन्होंने खुद मैं अखबार पढ़ रहा था कि उन्होंने ये कहा आज के अखबार में शायद भास्कर या कोई से में स्टेटमेंट है कि भाई राहुल जी ने भी सड़कों की तो तारीफ की है और जाते हुए भी दिख रहे थे। एक आधी जगह कहीं ना कहीं कोई बात है वो तो कहीं भी पेरिस में भी मैं गया था एक बार विदेश में आर्य समाज के लोग लेकर के वहाँ पर भी 2-3 जगह मुझे कहीं टूटे हुए किसी कारण से मिले। अच्छा नहीं बताओ मंत्री जी राहुल गांधी के लिए बात हो ली राहुल गांधी बीजेपी में शामिल कर राहुल गांधी की बात मतलब बीजेपी में ही हूँ ना राहुल गांधी को बीजेपी में शामिल करोगे क्या? नहीं वो देखो मैं फायदा कर रहे हो तो मैं तो वैसे ही नहीं कोई बात फजूल में नहीं कहूँगा धर्मवीर जी क्योंकि वो अपनी पार्टी के शीर्ष नेता हैं और आदरणीय हैं और हम बीजेपी के हमारे मोदी जी की उनकी बात क्या होती है हिंदुस्तान के भारतवर्ष के विकास के लिए तो कुछ भी बात वो करते हैं मिलजुल करके वो एक अलग बात। मंत्री जी यू विकास है नहीं विकास बोले भाइयों बहनों हम विकास करेंगे भाई विकास देखा था हमने किधर है देखा सारे विकास है गुंडागर्दी खत्म भ्रष्टाचार खत्म सब कुछ खत्म कर्मचारियों पे गुंडागर्दी कर्मचारी देखो जी ऐसा है 70,000 तक कम कोई लेंदा कर्मचारी नहीं देखो जी एक तो देख राम मंदिर बनाया सुनो 2,500 रुपये ना 2.5 लाख रुपये किला रिक्वायर कर दी 70 लाख रुपये रिक्वायर होने लग रही है ना भरो और बताओ। लेकिन एक बात बताओ मंत्री जी कर्मचारियों का लठ मारे जावे हैं और खाद का कट्टा के गेला स्कीम काटी जावे है एक खाद का कट्टा गेला 2 लठ फ्री
मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और पार्टी के नेता पूरी तरह से इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हरियाणा का विकास हो और वो चल रहा है उनका। अब भी मैं अपने विधानसभा की बात करता हूँ। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी मीटिंग के अंदर बैठे थे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एकदम से आप ग्रांट दो। पहले आपने उन्होंने तो विपक्ष के जो एमएलए हैं दरिया दिली दिखा करके 5-5 करोड़ तो उनको भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे को तो हर साल दो। उन्होंने कहा भाई दे दिया आपको, अगली आगे देखेंगे, अभी तो तुमने पिछला भी नहीं लगाया। और मैंने मांग करी थी मीटिंग के अंदर कि जी हमें तो दुगना दो। मैं उनका सम्मान करता हूँ इस बात के लिए, प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अपने आप उनके पीए से फोन करा और उनसे बात कराई कि आर्य जी आपके 10 करोड़ मांगे थे, 10 करोड़ से ऑन रिटर्न है, पड़े हुए हैं 10 करोड़ 82 लाख। इलेक्शन के दौरान से बढ़ते जाऊंगे 10 करोड़ 82 ये बुलवा दें, कति मार पता उठा देंगे ढूंढा। चलो मंत्री जी, मुआना गांव की बात करा। मुआना सिंघाना मतलब जो अप्रोच रोड है गांव से गांव को जोड़े हैं, जो सारे के सारे रास्ते टूटे पड़े हैं, जो खेत की गमी हो रहा है नहीं, न्यू रास्ते बन रहे हैं। गांगोली गांव में पीछे गया था मैं, 7 दिन गांव के लोग अंधेरा में रहे। ट्रांसफार्मर जीप बदला गया, जीप गांव के लोग उन बिजली की तारा पर कपड़े सुखाने लगे, जीप जाके ट्रांसफार्मर बदला गया। जी, जहाँ तक मुआने की बात है, बड़ा गांव और ऐतिहासिक गांव है हमारा। मैं परसों ही निकला था, हालांकि वो मेरे समय में 2 बार जैसे मैं विधायक रहा और मंत्री रहा, काफी सड़कें वहाँ की बनवाई थी। मुआना से लेकर के और मलकपुर और इधर आपके सिंघाना तक उस रोड से मैं अक्सर मैं जाता रहता हूँ। इतनी गजब की, परसों की तो बात है, पाउडर फ्री में न्यू जबरदस्त के मलाई की ढाल गाड़ी चल चाहिए जाके ना। मंत्री जी मलाई को नहीं हो रहा तो धूले धूल है। हाँ, कड़ी कच्चे रास्ते पे चले गए होंगे आप। एक सड़क रह रही है न्यूंगे का, एक हमारा कार्यकर्ता उसके खेतों के दौरों को निकले और उसने भी मंजूर कराएंगे मुख्यमंत्री जी पे, शायद उस पे निकल गए होंगे। चलो, पिछली बार जिस तरह मान लो आप खेमा बदल दिया आपने, पहले कांग्रेस में थे, ये बीजेपी में आगे कारण की रहा? नहीं, उसकी बात ये है, बात खेमा बदलने की नहीं है। बात इसकी है कि बात मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकास और कार्यों की है। हमने उस समय इसमें बीजेपी में आए थे, ये हिंदुत्व की बात लेकर के मेरा आर्य समाज पूरा, मैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली में हूँ। अब भी हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 12 फरवरी को ऋषि दयानंद की जयंती मनाने के लिए महर्षि दयानंद जी की मोदी जी को बुलाया था इसी 12 फरवरी को। मैं उनके उस पर था, साथ में था, हमारी कार्यकारिणी थी। सारा आर्य समाज की सबकी दिशा हुई तो उन्होंने कहा भाई हरियाणा और भारत के हित में आप इसमें आओ। उधर से मेरी कोई नाराजगी होकर नहीं मैं आया हूँ। हिंदुत्व के अलावा फिर हिंदुओं के अलावा कोई नहीं रह सकता देश में। नहीं, आर्य समाज की बात है, रहता। मेरे यहाँ तो मुसलमान है, वो भी वोट देते हैं, इतने प्यारे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने बात करी थी मेरे से, मैंने ये कहा कि उन्होंने बात करी कि भाई राम मंदिर की बात है, क्यों नहीं हुआ है, वो भी तो बात है। अभी कृष्ण जन्मभूमि पर मैं गया, मेरे को आंसू निकली। मथुरा में ताला लगा हुआ जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि का, उसकी भी मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। राम जन्मभूमि में मुसलमान भाई भी राजी कर दिए, उनकी भी मस्जिद बनवा दी। दोनों तरफ की वोट मिल जाएगी। नहीं, बात वोट मिलने की नहीं, बात आस्था की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आस्था के प्रतीक है। सारी बातें वोटों से नहीं देखी। चलो इवनिंग बताओ, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 2 टर्म यानी कि तीसरी हैट्रिक की तैयारी में है। पिछली बार तो नारा दे दिया था 75 पार, इनका क्या नारा दोगे? अब की बार, पिछली बार जब मेरे को ज्वाइन कराया, रमेश कौशिक जी ने चुनाव यहाँ से लड़ा था और पार्लियामेंट से पहले ही मेरे को ज्वाइन करा था संजय भाटिया जी, रमेश कौशिक जी, सभी लोग थे। और अमित शाह जी ने सोनीपत में ज्वाइन कराया था पार्लियामेंट से पहले। इनकी सफेदों विधानसभा की 36 बिरादरी के मैं इस बात के लिए धन्यवादी हूँ कि यहाँ के सांसद को, जबकि बड़े शहर सोनीपत और जींद हैं, उन सब से ज्यादा वोटों से विधानसभा क्षेत्र सफेदों ने जिताया यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट को। इसके लिए मुझे खुशी और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है। यूँ बताओ, जब मान लो हल्का का विकास अगर आपके पाड़ा बदलता है, यानी कि अगर भाजपा छोड़ के कांग्रेस मानता अगर हल्का का विकास होता तो जाओगे? नहीं, मैं बीजेपी में हूँ, सोच भी नहीं सकता। पहले तो मैंने खाली बात कांग्रेस की नहीं, मैं किसी की निंदा नहीं करता। मैंने तो मेरे हल्के ने चुनाव लड़ा था मुझे,
और 2004 में जब कांग्रेस की आंधी थी और 67 सीट आई थी, 10 निर्दलीय आए थे। मैं धन्यवादी हूँ छत्तीस बिरादरी का, सफेदों विधानसभा क्षेत्र पिल्लू खेड़ा का सभी का, कि उन्होंने मुझे 10 के 10 में सबसे फर्स्ट निकाला था और यहाँ से 28,000 कुछ वोटों से निर्दलीय जिता था और अपने इलाके का विकास कराते, तो इन्होंने आजाद भी जिता रखा। तो निर्दलीय आपका डंका बजा, लेकिन अब की बार तो दल था, अब की बार तो स्टैंप थी आपके पास, फूल का मामला था, फिर भी क्या तो पछ रहे। मेरे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, जाति पाति से ऊपर उठ करके, मैं आर्य समाजी हूँ, छत्तीस बिरादरी का साझला आदमी हूँ, लगातार यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ। कारण से 1800 वोट उधर से तोड़ने थे, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। समीकरण बन जाते हैं, कौन कौन खड़े हैं, कौन क्या बात है, कुछ लोग जोड़ तोड़ की बात करके सारे पीछे पड़ गए। भाई यू जीतेगा बचन सिंह आर्य, सफेदों का विकास करेगा, यू कैबिनेट में आओगा, पहले भी मंत्री था फिर मंत्री बनेगा। पेट में दर्द हो गया विपक्ष वालों को, उन्होंने फिर कुछ ये 1800 वोट आने थे और वो रहेगी, कोई बात नहीं। बिगड़ गया, इस बात का कोई गम नहीं, लंबी लड़ाई गाल रखे आप तो फिर तैयार बैठे हैं भाई। इसका गणित बना रखा है। नहीं गणित तो ये बना दें, तो 2004 में बना दिया था, ये फिर बना देंगे। ये तो पिल्लू खेड़ा में गणा जनसला बजो आपकी बात देखने लग रहा है, कारण कि एडी ठेठा की बात क्यों देखें? बस को प्यार है उन लोगों का। मैं 24 घंटे बीच में रहता हूँ, दुख दर्द में रहता हूँ, स्थायी राजनीति करता हूँ। 90-91 से लेकर आज तक बने एक भी चुनाव नहीं छोड़ा, नहीं तो लोग दासा लगाते हैं, कई बार घर बैठ जाते हैं। बचन सिंह आर्य का स्वभाव वो नहीं है, लगातार बीच में रहते हैं। दाव लगाओ, दाव लगाओ, वो अलग बात है, कदे तो भी पछाड़ आपके ऊपर लग जाए, कदे आप दूसरे बुला दे। वो लोग लगाते हैं जो खाली इसीलिए कि मैं एक बार MLA बन जाऊं, हाय बस से कुछ भी करना पड़ो। यहाँ तो स्थायी राजनीति अपनी जन्मभूमि का उपकार और भला चाहने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, दिन रात मेहनत करते हैं। हम दाव नहीं लगाते। इन लोगों ने तो 91 में मैं आया था, सारी 35 साल की उम्र थी, जब जिता दिया था। जिस जाति में मैं पैदा हुआ उसमें आज भी 3000 वोट है और 54,000 वोट लोगों ने दे दिए। इसके लिए मैं आप सबका भी भाई धन्यवाद करता हूँ। चलो खैर, चलो धन्यवाद मंत्री जी। तो और बात देखने लग रही है जी आपकी, हम तो अपनी क्लोजिंग कर लेंगे। तो भाई मंत्री बच्चन सिंह आर्य, पूर्व मंत्री, जिनका काफिला जान लग रहा था, तो हमने थोड़ी सी न्यू भी चेक कराया है। अगर भाई यहाँ आड़े देखा तो महा इन पॉलिथीना में के ले रहे हैं, हमने सोचा कि नोट नाटे गद्दी ले रहे हो, लेकिन पाई इसमें पकड़ी भाई। हमारा न्यू डाउट हो गया था, कहते मंत्री जी पे नोट बांधने लग गए हो। तो क्योंकि भाई राजनीति में का आग्रह नोट वोट छोड़ शाम दाम दंड भेद पता नहीं क्या डाल की नीति अपनाई जाए हैं, तो वो चेक करी है। फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़ कर जान लग रहे हैं। इसे आप तो हम भी लाइयो, कमेंट बॉक्स में तो हम भी लिख दियो अगर भाई मंत्री बच्चन सिंह आर्य सफेदों हल्के के लिए किस तरह के नेता साबित होंगे। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर जान लग रहा है भाई। वीडियो ने जिला क्या कर दो शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।